क्या आपने भी सिपाही भर्ती की परीक्षा दी थी? तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जी हाँ, साथ ही सबूत मिली परीक्षा केंद्र के बाथरूम में। दरअसल 14 जून को सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद एक बड़े फर्जीवाड़े का पता चला है। ये खबर सुनकर पूरे राज्य में काफी हलचल मच गई है और साथ ही लोग हैरान हो गए हैं। इसके साथ ही फर्जीवाड़े का बड़ा सबूत जो कि मोबाइल फोन था, जो परीक्षा केंद्र के बाथरूम में फेंका हुआ मिला। अगर बात करें कि इस मोबाइल फोन में क्या क्या था, तो इस मोबाइल फोन में सबूत के तौर पे काफी अहम चीज मिले हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों के नाम, साथ ही रोल नंबर के आखिरी नंबर के साथ ही प्रश्न पत्र सेट की तस्वीरें, उत्तर की जानकारी और परीक्षा से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड। जी हाँ, इतने चीज उस फोन में पाए गए हैं, जो कि फर्जीवाड़े का बड़ा सबूत बताया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसकी कार्रवाई का जिम्मा ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा है, ताकि इस मामले की कड़ी से कड़ी तौर पे जांच हो पाए। पहले ये मामला पुलिस के हाथ में था, लेकिन सरकार ने इस मामले का जिम्मा ईओयू को सौंप दिया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी सवाल ये उठ रही है कि क्या इस फर्जीवाड़े में कुछ लोग शामिल थे या फिर एक पूरा गिरोह शामिल है। जी हाँ, इसकी कार्रवाई में ईओयू जुट गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये सिर्फ कुछ जिले में है या फिर ये हर राज्य में ऐसी चीजें हो रही हैं। आइए आपको इस खबर को विस्तार में बताते हैं। यह मामला 14 जून 2026 को नवादा जिले के कन्हाई लाल साहू महाविद्यालय परीक्षा केंद्र का है। यहाँ मध्य निषेध सिपाही, जेल गार्ड और चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्र अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद ने कई गंभीर अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच में ही कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहले यह मामला स्थानीय पुलिस के पास था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और बड़ी रैकेट की आशंका सामने आई, सरकार ने केस ईओयू को सौंप दिया है। पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने जैमर ऑपरेटर विपिन कुमार से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि परीक्षा केंद्र परिसर में पीछे बाथरूम की छत के ऊपर एक मोबाइल फोन छिपाकर रखा गया था। पुलिस जब वहां पहुंची तो मोबाइल बरामद कर लिया गया। मोबाइल की जांच में तो जो जानकारी सामने आई उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। जांच एजेंसियों के अनुसार बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े एक ठेकेदार के निर्देश पर 10 से 100 नंबर तक की विशेष आंसर की तैयार की गई थी। आरोप है कि आंसर की जैमर ऑपरेटर और तकनीकी कर्मचारियों की मदद से कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाई गई है, यानी परीक्षा हॉल के अंदर ही तकनीकी सिस्टम का दुरुपयोग कर पूरे नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। जिस जैमर का उद्देश्य परीक्षा के दौरान मोबाइल नेटवर्क बंद करना था, उसी व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी पर पूरे रैकेट को संचालित करने का आरोप लगा है। अगर जांच में यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल परीक्षा में नकल का मामला नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर सेंध का भी मामला माना जाएगा। अब तक की जांच में 15 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें शामिल हैं 7 अभ्यर्थी, जैमर ऑपरेटर, बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े कर्मचारी, तकनीकी स्टाफ और परीक्षा ड्यूटी में तैनात 2 इन्विजिलेटर। ईओयू अब केवल परीक्षा में धांधली की जांच नहीं कर रही, बल्कि पूरे आर्थिक नेटवर्क को भी खंगाल रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि किसने पैसा लिया और दिया और कितनी रकम का लेन देन हुआ। इसके साथ ही पैसा किस माध्यम से पहुंचाया गया है। ईओयू अब कई अहम डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। जांच के दायरे में कई चीजें शामिल हैं, जैसे मोबाइल डेटा रिकवरी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड। ईओयू को आशंका है कि यह मामला केवल नवादा के एक परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावना जताई जा रही है इसी तरह का नेटवर्क बिहार के अन्य परीक्षा केंद्रों में भी सक्रिय हो सकता है।
बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर होता है। ऐसे में यदि परीक्षा में संगठित तरीके से धांधली हुई तो इसका सीधा असर उन मेहनती अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जिन्होंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी है। साथ ही सरकार पहले से ही भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का दावा करती रही है, लेकिन इस घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल पूरे बिहार की नजर ईओयू की जांच पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल कुछ लोगों की करतूत थी या फिर इसके पीछे एक बड़ा संगठित भर्ती माफिया काम कर रहा था। लाखों युवाओं को ये उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगा और अगर जो लोग आरोपी पकड़ाए हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही ऐसे फर्जीवाड़े मामले सरकारी परीक्षा के निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी काफी बड़े सपने लेकर और सरकारी नौकरी पाने के सपने को लेकर एग्जाम देने आए होंगे, लेकिन ऐसे बड़े फर्जीवाड़े मामले परीक्षा के निष्पक्षता पर काफी बड़े सवाल खड़े करती है।